friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start our new chapter. And what is the name of the chapter? Communication without speaking. कुछ नहीं बोलना और सब कुछ समझ जाना, होता है ऐसा? तो चलिए कैसे करते हैं, लेट्स सी। एक दिन अगर मम्मी आपसे कुछ नहीं बोले, सिर्फ इशारों में बात करें तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। मम्मी क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी। तो ऐसे के लिए उनके क्या साइन होते हैं, वो कैसे समझते हैं और बोलना कैसे हुआ था, चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। Prior to this, take a look at the faces below. What feeling do you think they are showing? Write down the feeling or the emotion being expressed. How can you understand the feeling? ये smiling, ये thinking, ये not looking at something, है ना। ये shy feel भी कर सकती है, हम ऐसे कह सकते हैं शर्मा रही है। Okay, so let's start. Now read the sentences provided. Can you match each sentence with the correct face? Try reading each sentence while feeling the different emotions show on the faces. चलिए अब इनके मैच करते हैं, इनके क्या इमोशंस है। I had practiced so hard, but I forgot some of the lines and could not complete the poem. ओहो, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी पर मैं भूल गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करती। Look how you are eating. You are dropping all the ketchup on your new shirt. ये कह रहे देखो तुम कैसे खा रहे हो, सारी केचप तो तुम्हारी शर्ट पे गिर रही है। मम्मी बॉट न्यू शूज फॉर मी, शी इज सो हैप्पी। तो ये हैप्पी, ये बोल रही है ओ, एंड दिस इज शी इज थिंकिंग. So these are the different emotion you can easily get to know without even speaking a word. Okay. Do you know what communication is? Communication means exchange of thought, messages and information between two people. Communication can be of several types. Speech is the most common type of communication that we use. But it is also possible to have communication without speaking. Let's read about the some means of communication which do not involve speaking. Communication का मतलब होता है जब दो लोगों के आइडियाज एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं कुछ बोलकर। जैसे मैं आपको समझा रही हूं तो आपको समझ आ रहा है, आप समझ रहे हैं। अब आप यही बात किसी और को भी बता सकते हैं थ्रू योर वर्ड्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ कम्युनिकेशन। और कभी कभी जब हम बोल नहीं पाते तब भी हमें समझ आ जाता है। जैसे मैम समझाती है ना, दीज आर 4, यस, तो मैम ने बोला नहीं पर आपको समझ आ गया 4 की बात कर रही है, 5 की बात कर रही है। तो विदाउट स्पीकिंग ऑल्सो व्हेन वी एक्सचेंज आवर इमोशन, दैट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ओके, तो कैसे, पहले होता था पिजन पोस्ट। पिजन मतलब कबूतर ले जाता था चिट्ठियों को इधर से उधर, जब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। Pigeon have naturally ability to travel long distance without losing their way. So they were used to send and receive messages in the ancient time. Pigeon के पास एक खास तरीके की टेक्निक होती है, वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है फ्लाई करके और अपना रास्ता नहीं भूलता। तो पहले जमाने में लोग उसके मुंह में एक छोटा सा पेपर डाल देते थे या गले में बांध देते थे और उसे समझा देते थे, वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता था। ये ट्रेंड होते थे। फिर आए ड्रम्स, धम 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 राजा जी आ रहे हैं करते हैं ना, मूवीज में होता है। ड्रम बीटिंग आर अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज्ड इन एशियन टाइम. कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड श्रीलंका have used drum beating for communication over long distance. श्रीलंका और अफ्रीका में बड़े बड़े ड्रम को जोर जोर के बजा के लोगों को बात पहुंचाई जाती थी। देन पोस्टल कम्युनिकेशन, फिर आई चिट्ठियां। आपने चिट्ठी लिखी, 2 दिन में 3 दिन में चिट्ठी पहुंची। शादी के कार्ड आते थे थ्रू पोस्टल इनविटेशन, है ना। अब तो व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो या फिर कुरियर कर दो। Since the discovery of paper, writing letters have become a popular means of communication. We write letter to remain in touch with our friends and relatives who live away far from us. Letters help us in expressing our thoughts, feeling, and information to detail the addressee. पहले फिर जब धीरे धीरे पेपर का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने उस पे अपने लेटर पे पेन के थ्रू, पेंसिल के थ्रू चिट्ठी लिखनी शुरू हुई, एक प्रॉपर एड्रेस डाला और लोग अपनी चिट्ठी दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे, जिससे कि लोगों को खबर पहुंचे कि वो ठीक है, वो खुश है, उनके यहाँ शादी है, जो भी है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द एड्रेस, उस पर एड्रेस लिखना पड़ता था, पहुंच जाती थी। आई एम श्योर आपके घर पे भी कोई ना कोई लेटर आता है, आज भी आता है, या मम्मी को पूछने का, उनके पास कोई ना कोई लेटर पुराने जमाने का पापा के पास पड़ा होगा, दादी का, दादू का, जो उन्होंने एज अ मेमोरी रखा होगा, तो आप चेक करिएगा। Nowadays sending letter have become too easy, अब तो बहुत easy हो गया है। We can drop our letters into the letter box of the post office and the letter reaches our friends and relatives. But for sending a letter, writing the complete correct address of the person receiving the letter is important. Without this, a letter may get lost. Never forget to write the PIN, which is postal index number code, on the end of the address. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस। अगर करेक्ट एड्रेस डाला होगा तभी वो करेक्ट जगह पर पहुंचेगा, नहीं तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, खो जाएगा और किसी को वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, हर एक सिटी का होता है, आई एम श्योर आपकी भी सिटी का होगा, उसमें वो डालना पड़ता था, तभी डिपार्टमेंट को पता चलता था, पोस्टल डिपार्टमेंट को, कि ये कहाँ का लेटर है, मेरठ का है, दिल्ली का है, जयपुर का है, अहमदाबाद का है। सो वो आपको एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। पिन कोड इज अ 6 digit number which is given to a different areas. Each area has its own specific pin code. ये 6 digit का नंबर होता है और हर एरिया का अपना एक पिन कोड होता है। Given below is the journey of the letter shown through the picture. How the pictures are not in sequence. Arrange the picture to get the correct sequence by putting numbers in the circles. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे। लेटर लिखा, फिर लेटर रीड किया, फिर वो लेटर पोस्ट किया, फिर जब पोस्ट किया तो वो लेटर कहाँ पहुंचा? इस पैकेट में पहुंचा। फिर इस पैकेट से पोस्टमैन ने वहां से लेटर निकाले, फिर निकाल के वो अपने डिपार्टमेंट में गया और उसने उस पर स्टैंप लगाई, और फिर लास्ट में वो लेटर्स डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट पिन कोड वाले सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं सॉरी फोर्थ, यहाँ पे उसने चेंज करे, कौन से दिल्ली के हैं, कौन से अहमदाबाद के हैं, फिर पैकेट बना फिफ्थ, देन नहीं सॉरी लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। वन, पहले पेपर लिया, सेकेंड लिखा, ठीक है, थर्ड पोस्ट किया, देन फोर्थ पोस्टमैन आया और उसने वहां से लेटर्स लिए, देन फिफ्थ उसने उनको सॉर्ट किया, देन सिक्स अलग अलग पैकेट बने, फिर सेवन वहां पे स्टैंप लगी, और फिर एट में आंटी ने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये इस एरिया के हैं, ये दूसरी एरिया के हैं, ये दूसरी एरिया के हैं। गॉट इट? देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज डन ऑन द कंप्यूटर। आप सबकी मेल आती है ना, हम श्योर आप सबके फादर मदर की अपनी ईमेल आईडी होगी, स्कूल्स में तो मेल आईडी देना अब कंपलसरी है, तो सबके पास अपनी एक मेल आईडी होती है। इलेक्ट्रिक मेल और ईमेल is the fastest way of communication. We can draft letters, computer, and send it to our friends and relatives. And email reaches faster than a letter sent through the postal service. It reaches instantly and hence it is preferred to most of the people. Given below are some means of communication that we rarely use in our everyday life. ईमेल आपको सेकंड्स में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मेल चली जाती है। तो फोन्स में भी चली जाती है मेल, राइट? जीमेल अकाउंट होता है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है, पोस्टल वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजीली सेंड कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ इंटरनेट एंड अ कंप्यूटर और अ फोन फॉर इट। भव्य एंड मुद्रा, अब कुछ ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम हार्डली यूज करते हैं, जैसे कि भाव्य और मुद्रा। मुद्रा होता है फिंगर्स से किसी चीज की शेप बनाना, ओके, मुद्रास कहते हैं। और भाव्य मतलब हमारे एक्सप्रेशंस। The use of facial expression and hand gestures are called the bhavya and mudras. These are often used by dancers to show different scenes such as clouds, rain, thunder, bees sitting on a flower or a fish. ये कौन यूज करता है? ये जनरली डांसर्स यूज करते हैं। वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से और फिंगर्स से पूरी बात समझा देते हैं। Then come the Morse code. Morse code क्या होता है? A Morse code was invented by an American named Samuel Morse. It is a system of sending and receiving messages through dashes, dots and spaces. They denote the letter of alphabet. फिर एक अमेरिकन
था जिनका नाम था सैमुअल मोर्स, उसने एक मोर्स कोड बनाया जो कि डॉट्स की हेल्प से, स्लैशेस की हेल्प से पूरी बात समझा। अगर हम उसे टच करते हैं या उस डॉट की, उसकी एक अलग पढ़ाई होती है, अगर हम वो डॉट देखते हैं, मान लीजिए 5 डॉट हैं या 4 डॉट है, तो हमें वो समझ आता है कि ये क्या मैसेज वहां पे लिखा हुआ है। देन कम द साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज वो यूज करते हैं जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, तो एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप अपनी बात समझा सकते हैं। A number of people cannot hear or speak. They convey their needs, thoughts, and feelings through a sign language. It consists of trying to convey something through the movements one hand and finger. ये देखिए, ऐसे जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज की पढ़ाई करके अपनी बात समझा सकते हैं। ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अब क्या क्या ऑक्यूपेशन है, कैसे लोग इनमें जो इन्वॉल्व है उनका क्या नाम होता है, क्या ऑक्यूपेशन होता है। सम टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आर पोस्टमैन और पोस्ट वुमेन। पोस्टमैन होता है जो डिलीवर करता है लेटर्स, पोस्ट वुमेन वो होती है जो डिलीवर करती है लेटर, पोस्टमैन और पोस्ट वुमेन। Postman and postwoman deliver the letters and packages of people home, making sure they reach the right recipient. वो क्या करती हैं, वो साइकिल लेके, स्कूटर लेके एक जगह से दूसरी जगह जिसका जो जो एड्रेस होता है उसका पार्सल पहुंचाती हैं, लेटर्स पहुंचाती हैं, और मेक श्योर कि सही एड्रेस पे सही लेटर डिलीवर हुआ हो। Then come the radio announcer. A radio announcer present programs on the radio, sharing news, stories and playing music to entertain and inform listener. ये क्या करता है रेडियो अनाउंसर? रेडियो अनाउंसर कोई भी खास बात होती है उसे अनाउंस करता है। थ्रू आउट इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो पे वो बात पहुंचाई जाती है। कहीं पे फ्लड आया हो, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया हो, तो इन्फॉर्मेशन थ्रू रेडियो पहुंच जाती है। इसके बकायदा एंटीनास लगे होते हैं और ये रेडियो अनाउंसर की जॉब होती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द कंट्री पहुंचाना। देन कम द न्यूज रिपोर्टर। आप न्यूज चैनल खोलते हो तो कोई ना कोई आंटी या अंकल होते हैं ना जो न्यूज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अ न्यूज रिपोर्टर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स एंड शेयर इट विद द पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये न्यूज रिपोर्टर की ड्यूटी होती है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द न्यूज चैनल रिपोर्ट करे। ओके, देन कम द फोटोग्राफर। अ फोटोग्राफर कैप्चर्स इमेजेस ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ड्यूरिंग द them for travel brochures, magazine on platform, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फोटोग्राफर क्या करता है, फोटो क्लिक करता है, जो भी इवेंट हुए होते हैं, जो भी कोई नई बात हुई होती है सिटी में, कंट्री में, और थ्रू पब्लिश होके वो आप तक पहुंच जाती है। देन कम द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होता है जो आपकी लैंग्वेज को दूसरे जो नहीं समझ पाते उनको ट्रांसलेट करके बोलता है। जैसे जब ये इंग्लिश लिखी हुई है, मैं इसे ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा रही हूँ ना, यस। तो जब आपकी कोई लैंग्वेज को अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में चेंज करके समझाता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेटर। A translator helps people to communicate when they speak different languages, translating words and sentences so that the both can understand each other. जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, वो अपना ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। तो जो भी वो हिंदी में बोलते हैं, जिस भी कंट्री में, मान लो जापान गए हैं, जापानीज है या कोई भी चाइनीज लैंग्वेज है, तो वहां पे वो ट्रांसलेटर उनकी बात को ट्रांसलेट करके दूसरे प्राइम मिनिस्टर को समझा देता है, जिससे कि दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ जाए। Do you know our pets to communicate with us? Dogs bark or wag their tails by cast mew when they want to attract our attention. क्या करता है, एनिमल्स भी हमसे बात करते हैं, उनका भी अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। डॉग्स बार्क करके या कैट्स म्यू करके इस बात को समझा देते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following can we buy from post office? Postage stamps. Which of the inland letters also, and postcard also? So all of these we can buy from the post office. Which of the following help us to send messages using the internet? Emails. Okay. Which of the following is used to dancers to communicate? It calls mudras. Which of the following is not related to postal services? Radio. Which of the following occupation is responsible for delivering letters and packages? It's the postman and postwoman. Circle the correct the following statement and rewrite the correct ones in your notebook. Crows were used to carry messages all the times. No. Pigeons. Okay, so you have to write the pigeon. Drums were used to make lot of noise. No, it is also a means of communication at earlier times. Morse code was invented by Thomas Edison. No, it was invented by Stephen Morse. Who invented? Here it is.
Samuel Morse. Okay. Sign language is used by people who cannot see. No, who cannot listen. Okay. The pin code is written by the beginning of the address. No, it is written on the end of the address. Okay. When you write the whole address, at the end of the address, you have to write the pin code at the end of the address. Then answer these questions. What is communication? When we exchange our ideas or feelings through others, with others through communication is called the communication. We can speak through words, through mudras, through bhavyas. Okay. So that is communication. Why were pigeons used to send messages in older time? Because they do not forget their way easily and they can fly very far distance. Okay. What is the use of pin code? Every city or area has its different pin code. So it becomes easy for a postman to understand which area he has to go for the delivering of the letters. What is Morse code? You know what is Morse code already written. It is a type of a dot language. Morse code was invented by, it is a system of sending and receiving messages using dashes, dots and spaces. Okay. Who uses mudras most often? The dancers. They use bhavyas and mudras for expressing their emotions. Describe any one means of communication without speaking. You can use sign language. Deaf and dumb people use sign languages to understand and to communicate with others. Read the chapter very carefully. Till then, happy learning.